दिल्ली में P20 सम्मेलन के मंच से दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। कहा, किसी के हित में नहीं है संघर्ष, आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ी चुनौती, इससे सख्ती से निपटना होगा। हमास के खात्मे की फाइनल तैयारी, गाजा की ओर तेजी से बढ़ रहे इजरायली टैंक। आईडीएफ ने किया दावा, हमास का खात्मा तय। आईडीएफ ने 7 अक्टूबर को सैन्य ऑपरेशन का जारी किया वीडियो। जवानों ने करीब 250 बंधकों को सुरक्षित बचाया था। 60 से अधिक हमास आतंकी हुए थे ढेर। मरने वालों में हमास का उप कमांडर मोहम्मद अबू अल शामिल था। 2 दिन के दौरे पर इजरायल पहुंचे अमेरिकी रक्षा सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हो सकती है मुलाकात। जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से की मुलाकात। इससे पहले इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी मिले थे। इजरायली सेना ने अब तक हमास के 3600 ठिकानों पर निशाना बनाया है, जिनसे कई बहुमंजिला इमारतें भी इनमें शामिल हैं। जंग के 7वें दिन गाजा में निर्णायक ऑपरेशन की तैयारी। गाजा बॉर्डर से सटे सेड्रॉयड शहर को कराया गया खाली। चारों तरफ मिलिट्री की गाड़ियों का डेरा। ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल और हमास के जंगी हालात में फंसे 212 भारतीय नागरिकों का रेस्क्यू। आज सुबह एयर इंडिया की चार्टर्ड फ्लाइट भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुंची। इजरायल से वतन वापसी पर लोगों के चेहरे पर दिखी खुशी। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सभी 212 भारतीयों का स्वागत किया। इजरायल और हमास के बीच जंग का आज 7वां दिन। इजरायल में मौत का आंकड़ा पहुंचा 1300 के पार। गाजा में 1572 लोगों की मौत, 7000 से अधिक लोग घायल। जॉर्डन में अमान से कब्जे वाले फिलिस्तीन की सीमा तक मार्च कर हजारों प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने किया बल प्रयोग। तितर बितर करने के लिए छोड़े गए आंसू गैस के गोले। इराक के तहरीर चौक पर इकट्ठा हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारी फिलिस्तीन के लिए एकजुटता का दिया संदेश। गाजा में इजरायल के हमले का किया विरोध। यूपी की राजधानी लखनऊ में हाथों में पोस्टर लेकर लोगों ने फिलिस्तीन के प्रति जताया समर्थन। इजरायली एक्शन के खिलाफ दी कड़ी प्रतिक्रिया। हमास को आतंकी कहने पर जताई आपत्ति। जम्मू कश्मीर के बडगाम में फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे लोग इजरायल के हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इजरायल के विरोध में करगिल में भारी प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने तिरंगा लेकर इजरायल के विरोधी नारे लगाए। इजरायल और हमास के आतंकियों के बीच जंग जारी। सलाह अद-दीन पुलिस स्टेशन में गोलीबारी का वीडियो आया है सामने। दोनों ओर से जबरदस्त फायरिंग। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजरायल और लेबनान में बढ़ रहा है तनाव। ब्लू लाइन पर लेबनान की सेना और यूएन फोर्स की गाड़ियां लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। आतंकवादी संगठन हमास के ठिकानों पर वायुसेना ने बरसाए बम। फाइटर जेट की मदद से की स्ट्राइक। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में एक पिज्जा रेस्टोरेंट पर चलाया बुलडोजर। पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ रेस्टोरेंट। सेंट्रल गाजा के अल ब्यूरिस में इजरायली सेना ने किया हवाई हमला। जोरदार हमले से दहला अल ब्यूरिस का पूर्वी इलाका। फिलिस्तीनियों के समर्थन में मैक्सिको गाजा पर बमबारी रोकने की मांग की। विरोध में जलाए इजरायली झंडे। रोमानिया में इजरायल के समर्थन में प्रदर्शन। बुखारेस्ट में सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन। इजरायल के दूतावास पहुंचकर जताया समर्थन। हमास के हमले को बताया गलत। लेबनान की राजधानी बेरूत में हमास नेताओं से मिले ईरान के विदेश मंत्री। इस्लामिक जिहाद के नेताओं से भी की मुलाकात। जंग में हमास को समर्थन कर रहा है लेबनान। 6 दिनों से लगातार रात दिन रेस्क्यू में जुटा फिलिस्तीनी एम्बुलेंस चालक बेहोश। गाजा पर इजरायली आक्रमण पीड़ितों की कर रहा था मदद। मैक्सिको के जलिस्को में आसमानी आफत से बढ़ी लोगों की परेशानी। सड़कों पर सैलाब में बहती नजर आई गाड़ियां। मैक्सिको में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात। जलिस्को में सड़कों पर उमड़ा सैलाब। ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह 27 अक्टूबर तक भेजे गए न्यायिक हिरासत में। शराब घोटाले में ईडी की रिमांड आज हुई है खत्म। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। ईडी के एक्शन और बीजेपी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ की धक्का मुक्की। सिख समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। कहा, देश के लिए सबसे ज्यादा बलिदान सिख समुदाय के लोगों ने किया। नहीं भुलाया जा सकता है 84 का दंगा। एमपी चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर हुआ मंथन। एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादा भूसे से की मुलाकात। टोल टैक्स माफी के मुद्दे पर की चर्चा। यूपी के लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे प्रदर्शनकारी। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अंबिकापुर में अपने निजी सचिव को अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर लगाई फटकार। हैदराबाद में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद एक्शन में पुलिस। एक्शन मोड में इनकम टैक्स विभाग। बेंगलुरु से जगह जगह छापेमारी में आयकर ने बिल्डर के घर से 42 करोड़ रुपए किए जब्त। बेनेट कोलमैन एंड कंपनी के चेयरमैन अशोक जैन के घर पर ईडी का छापा।
सोनीपत के केएमपी एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। दिल्ली के उद्योग नगर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में फ्लैट का दरवाजा तोड़कर महिला और बच्चे की पिटाई। बाबा केदारनाथ धाम पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।